हेलो बच्चों, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन करेंगे। So let's see the question. Compare and contrast nervous and hormonal mechanisms for control and coordination in animals. Basically, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है बिटवीन नर्वस कंट्रोल, जो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल, इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। चलो शुरू करते हैं। हमारा एक साइड नर्वस कंट्रोल आ गया, दूसरी साइड हार्मोनल कंट्रोल आ गया। नर्वस सिस्टम में जो नर्वस कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या आता है उसके अंदर? उसके अंदर आता है CNS, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड PNS, विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंदर क्या क्या आता है? CNS के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल कॉर्ड। और PNS में हमारी सारी नर्व्स आ जाती हैं, पेरिफेरल जितनी भी नर्व्स हैं वो सब PNS के अंदर आती हैं। हार्मोनल कंट्रोल में हमारे क्या क्या आते हैं? हार्मोन सेक्रीट कहाँ से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो हमारे हार्मोनल कंट्रोल में आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डकलेस होते हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन डालते हैं और हार्मोन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाते हैं। नर्वस कंट्रोल में हम लोग को एक और चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ये बहुत ही फास्ट है। जैसे मैं यहाँ सोच रही हूँ और वहां मैं लिखते जा रही हूँ, तो काफी फास्ट प्रोसेस है ये। इनमें जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो नर्वस कंट्रोल जो होता है इट इज वेरी फास्ट, जबकि हार्मोनल कंट्रोल है इट इज कंपैरेटिवली स्लो। मतलब थोड़ा सा धीरे। ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे, ऐसा नहीं है 1 महीना लग रहा है रिस्पॉन्स आने में, नहीं, इतना भी धीरे नहीं है। बट इतना धीरे है कि हम लोग को मोमेंट्स लग जाती हैं, जबकि नर्वस कंट्रोल में वो मोमेंट्स नहीं लगती, बहुत जल्दी काम होता है, राइट? तो इट इज कंपैरेटिवली स्लो, कंपैरेटिवली स्लो। ओके। तीसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि नर्वस कंट्रोल में जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती नेचर में। जैसे हॉर्मोन्स में देखो, हॉर्मोन्स में जैसे प्रोजेस्टेरॉन देख लिया हमने, प्रेगनेंसी के रिस्पॉन्सिबल है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, राइट? एस्ट्रोजन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पॉन्सिबल है, स्पेसिफिक फंक्शन है। थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन निकलता है उसका मेटाबॉलिज्म में फंक्शन है, एक फंक्शन सेट है, राइट? जबकि जो इम्पल्सेस होती हैं, नर्व इम्पल्सेस होती हैं, उनका कोई फंक्शन या कोई एक्शन सेट नहीं होता। सो जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, pulses do not have a specific action, do not have a specific action। वो बस यहाँ से वहां लेके जा रही हैं अपनी इम्पल्सेस को, राइट? स्पेसिफिक एक्शन। जबकि जो हॉर्मोन्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हॉर्मोन्स have a specific function, have a specific function। एक और चीज देखने वाली है, हमारी बॉडी में वो पार्ट जहाँ पे नर्व्स, जहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं है, वहां तक हार्मोनल कंट्रोल एक्सेस कर सकता है, बट नर्वस कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सेस। क्या वो पार्ट ऑफ द बॉडी तक हमारी इम्पल्सेस पहुंच सकती हैं जहाँ पे न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है? नो। सो दे कैन नॉट कंट्रोल द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर न्यूरॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, कैन नॉट control parts where neurons are absent, are absent। जबकि हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है? सेल टू सेल जा रहा होता है, और सेल टू सेल तो पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो कंट्रोल आता है वो होल बॉडी कंट्रोल आता है, वो हर पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। जो केमिकल्स हैं वो हर पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंच सकते हैं। आई होप दोनों के बीच में सबको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।